नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 अभियान के अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा है? इसका सही उत्तर है बम्हनी ग्राम पंचायत, और ये कहां आता है? राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। आयुष्मान कार्ड बनाने में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है कांकेर। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब की गई है? इसका सही उत्तर है 3 फरवरी 2022 को की गई है। और यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका जो विस्तार है ना, ग्राम पंचायत क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायतों एवं अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिकाओं में भी किया गया है। देवगढ़ व्यपवर्तन सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सरगुजा जिले से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के नाचा समितियों को कितने हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ की कुमारी हेमा मंडावी ने नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया है? इसका सही उत्तर है कांस्य पदक। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रशासन आपके द्वार अभियान का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है धमतरी जिले में। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को। हाल ही में किस क्षेत्र की बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? इसका सही उत्तर है जम्मू के कठुआ जिले के। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस ने। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को कितने रुपए मानदेय दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है 750 रुपए। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सरहुल पूजा या खद्दी पर्व कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपको इसको धरती पूजा, सरहुल पूजा या खद्दी पर्व किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है चैत्र पूर्णिमा में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के राजीव पहाड़ा मुख्यालय के दीबू बगीचा में आयोजित सरहुल पूजा खद्दी पर्व समारोह में शामिल हुए और इस पर्व के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। छत्तीसगढ़ में ना विशेषकर आदिवासी समुदाय द्वारा धरती पूजा, सरहुल पूजा या खादी पर्व जो है मनाया जाता है। आदिवासी समाज के लोग परंपरागत रूप से ना चैत्र पूर्णिमा के दिन खद्दी पर्व को जो है मनाते हैं। खद्दी पर्व पर पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार धरती माता साल वृक्ष की पूजा अर्चना करके प्रकृति को बचाने का जो है संकल्प लेते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन जो है धरती माता और साल वृक्ष की पूजा इन लोग करते हैं खद्दी पर्व के दौरान। और कुछ बात आपको बता दूं, सरहुल पर्व जो है ना, सरहुल पर्व मुख्यतः उराव जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। और इस पर्व में जो है ना सूर्य देव व धरती माता का जो है प्रतीकात्मक विवाह जो है रचाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रक्रिया के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9वां स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है ना मंगलवार 4 अप्रैल 2023 को जारी हुई है। और इसका जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता है टाटा ट्रस्ट। इसमें जो है ना अदालतों में न्याय करने के मामले में भारत के 18 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है ना 9वें स्थान पर है। वहीं जो है ना कर्नाटक इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले 18 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ को ना 10 में से 5.20 अंक मिले हैं। और छत्तीसगढ़ पुलिस रैंकिंग में जो है ना छत्तीसगढ़ को 10 में से 5.7 अंक हासिल कर जो है 90वें स्थान पर है। वर्ष 2020 में जारी दूसरी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ जो है ना इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 7वें पायदान पर था और वर्ष 2022 में 2 स्थान नीचे गिरकर 9वें पायदान पर आ गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2023 से 2028 तक के लिए। राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यमी से जोड़ने के लिए जो है ना राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 लागू की है। इस नीति के तहत जो है ना महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता जो है देने का प्रावधान किया गया है। इसमें महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ साथ ही जो है ना उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी
और इस नीति से जो ना महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिए जो है ना अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का जो है ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। स्थायी पूंजी निवेश का जो है ना 30 से 55% तक यानी 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में ना अनुदानों में 5% का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में जो है ना 1 वर्ष की अतिरिक्त समय अवधि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि प्रदान की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20,000 रुपए की। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को ना आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके श्रमिकों को बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी। नए वर्ष 2023 के अवसर पर राजधानी रायपुर में जो है ना मजदूरों से भेंट करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत जब पहले 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके श्रमिकों को जो है ना पहले 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे अब वर्तमान में 20,000 रुपए कर दिया गया है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो है ना 20,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्राप्त करने वाली पहली हितग्राही जो है महासमुंद जिले की सुहागा बाई है। महासमुंद जिले में इस योजना में 26 श्रमिक सियान जो है ना पंजीकृत है। अब तक परीक्षण उपरांत 10 श्रमिक सियान को 20-20 हजार रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की गई है और श्रेष्ठ श्रमिक सियान के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत जो ना पहली हितग्राही कौन है? सुहागा बाई है, जिनको 20,000 रुपए मिला है। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य को किस राज्य के साथ नोडल संस्थान के रूप में जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड को। छत्तीसगढ़ राज्य को नागालैंड राज्य के साथ एनआईटी रायपुर और एनआईटी नागालैंड के साथ नोडल संस्थान के रूप में जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम कार्यक्रम के दूसरे फेज के लिए एनआईटी रायपुर का जो है ना चयन किया गया है और युवा संगम 2023 कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय का जो है ना एक एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम है और छत्तीसगढ़ राज्य को नागालैंड राज्य के साथ जोड़ा गया है इस प्रोग्राम के तहत। इस दौरान क्या होगा ना, छत्तीसगढ़ और नागालैंड के 45 मूल निवासी जो एनआईटी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उन्हें एक दूसरे के राज्य का भ्रमण कराया जाएगा, जिससे वे एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जान सकेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के जो 45 एनआईटी स्टूडेंट हैं वो नागालैंड जाएंगे और नागालैंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो छत्तीसगढ़ आएंगे और उनके सांस्कृतिक विरासत भ्रमण करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय उद्दंडता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा। पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी या पर्यावरणीय उद्दंडता के मामले में जो छत्तीसगढ़ के उद्योग जो है पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। पूरे देश में उद्योग बंद करने के निर्देश मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग जो है ना दूसरे नंबर है, लेकिन साथ साथ क्या है ना उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के मामले में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है और छत्तीसगढ़ में मार्च 2023 तक जो है ना 68 उद्योगों पर कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी या पर्यावरणीय उद्दंडता के मामले छत्तीसगढ़ जो है ना पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के मामले में छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, CMIE के रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.8%। अब CMIE का फुल फॉर्म क्या है पहले वो आप जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो CMI ने मार्च 2023 महीने के लिए बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया है। CMI के रिपोर्ट के अनुसार जो है ना 2023 में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में जो है 0.8% है,
जिसके बाद ना पुदुचेरी में 1.5% और गुजरात में जो है 1.8% बेरोजगारी दर है। और वहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो ना हरियाणा में 26.8% बेरोजगारी दर है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में जो पहले नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली हैं। टेस्ला और ट्विटर के मालिक जो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में पहले पायदान से फिसल कर अब जो है ना दूसरे पायदान पर आ गए हैं। इस लिस्ट में जो है जेफ बोजस तीसरे स्थान पर और लैरी एलिसन जो है ना चौथे स्थान पर है। और भारत के जो मुकेश अंबानी है ना इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। वहीं इस लिस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जो है 24वें स्थान पर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको दूसरा तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? तो आपको लेना है मुकेश अंबानी जी जो है वो 9वें स्थान पर है और टॉप 10 में आने वाले एक लौते जो है इंडियन है। अगला प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत को। भारत को जो है ना संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। इस आयोग में जो भारत का कार्यकाल जो है ना वो 4 वर्षों का होगा और भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 4 वर्षों तक चलेगा। अगला प्रश्न है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजीता चानू के ऊपर। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर संजीता चानू पर जो है ना डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने संसद रत्न पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, आंसर गलत हो या सही हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।